हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलाइटिस्ट थ्योरी। देखो, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए ने जिन्होंने अभी यूजीसी एनटीए के एग्ज़ाम में फॉर्म्स पढ़े हैं, उनके लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाइटिस्ट थ्योरी। सबसे पहले इलाइटिस्ट थ्योरी के बारे में आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये जो इलाइट होते हैं, जिसको हम इलीट क्लास भी बोलते हैं, इलीट क्लास, इनमें और आम लोगों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इलाइट्स हैं ये पावर में कैसे आते हैं और ये थ्योरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट करती है इलाइट क्लास को। ये कहती है कि इलाइट क्लास ही पावर में आती है और बहुत सारे डिफरेंट थिंकर्स अपने व्यूज बताएंगे रिगार्डिंग इलाइट क्लास की। कोई बोलेगा सर्कुलेशंस ऑफ इलाइट, कोई बोलेगा ऑयरन लॉ ऑफ ओलिगोर्ची, कोई बोलेगा पावर इलाइट्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलाइट क्लासेस, अगर हम आपको पूछे कि सिंपल वर्ड्स में आपके अकॉर्डिंग इलाइट कौन होते हैं और इलाइट को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं और वो जो स्पेशल क्वालिटीज होती हैं वो इलाइट क्लास में होती हैं। और ये जो इलाइट क्लास होती है यही पॉपुलेशन में से निकल के आती है, जिनमें स्पेशल पावर्स होती हैं, स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, कुछ खास स्पेशलिटीज होती हैं रूल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन होती है इसमें टू ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं। एक तो इलाइट क्लास आ जाती है आपकी, इलाइट क्लास जिसको आप इलीट क्लास भी बोल सकते हो, और उसके बाद मासिस आते हैं। ठीक है, मासिस में आपके कॉमन पीपल आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको इनमें क्या डिफरेंस है। अब क्या होता है कि यहाँ पे इलाइटिस्ट थ्योरी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपको बेसिक देखो, ये जो इलाइट कॉन्सेप्ट है इलाइट क्लास का, ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है वो प्लेटो एरिस्टोटल्स में बिगनिंग में ही कर दिया था। जो आपको अभी समझना है, अभी कुछ डिफरेंट थिंकर्स हम समझेंगे इनके रिगार्डिंग क्या बात करते हैं, बट इनका जो ओरिजिन है वो प्लेटो ने दिया था। ठीक है, प्लेटो एरिस्टोटल्स ने दिया था, मैकियावेली ने दिया था। ठीक है, इनका हम कंट्रीब्यूशन समझेंगे, इसका इन्फ्लुएंस समझेंगे। ठीक है, और प्लेटो मैकियावेली इन सब को देखेंगे, क्योंकि ये इलाइट थ्योरी ऑफ पावर जो है ये ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब प्लेटो का अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि प्लेटो ने रूलर के लिए क्या क्राइटेरिया रखा था कि उसको कितना पढ़ना है, कितने टाइम तक उसको स्टडीज करनी है। ठीक है, उसकी एक राइगोरस ट्रेनिंग्स होगी, फिर जाके वो क्या करता है, एक रूलर बनता है। और ये जो रूलर होता है बहुत सारी ट्रेनिंग्स के बाद रूल करता है। तो इलाइट कौन है, जिनमें कुछ स्पेशल पावर है। तो ये चीज प्लेटो ने भी बताई थी और एरिस्टोटल ने भी बताई थी। ठीक है, अपनी फिलॉसफी में कि कुछ लोग मतलब बाय बर्थ रूल करते हैं और कुछ लोग बाय नेचर स्लेव होते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी में भी सेम वही चीज है। अब हम डिफरेंट थिंकर्स देखेंगे, डिफरेंट थिंकर्स के क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग इलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इलाइट जो है वो हम डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे और प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स में भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे ऑयरन लॉ ऑफ ओलिगोर्ची। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किन्होंने दिया था। ठीक है, ऑयरन लॉ ऑफ ओलिगोर्ची जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबर्ट मिकेल ने दिया था। रॉबर्ट मिकेल, इनका कॉन्सेप्ट था ऑयरन
लॉ ऑफ ओलिगार्ची। फिर उसके बाद ये जो इनका कॉन्सेप्ट था ऑयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, इसका क्या मतलब था, ये जो इलाइट क्लास है उसको अपने इस कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ऑयरन लॉ रहता है ओलिगार्ची का। इसमें क्या है ये बताते हैं स्टेटस ऑफ लॉ एज ट्रू। ये स्टेटस ऑफ लॉ को इतना ट्रू मानते हैं जितना न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, न्यूटन का कौन सा एक्सपेरिमेंट था बताइए, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह सच है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, ये वो बोलते हैं इस इलाइटिस थ्योरी में। और हर किसी के जो व्यूज है वो डिफरेंट रहेंगे। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची देने के बाद इन्होंने ये बताया कि जो पावर है नेवर लाइज विद द पीपल। ठीक है, ये कहते हैं पावर जो होती है वो नेवर लाइज विद द पीपल, पावर कभी भी लोगों के साथ लाइज नहीं करती है। उसका जो कंसंट्रेशन रहता है पावर का वो स्मॉल सेक्शन ऑफ इलाइट के पास रहता है। देखो बिगिनिंग में जब हमने समझा इलाइटिस थ्योरी को तो वहां पे हमने पॉपुलेशन में से 2 ग्रुप्स को निकाला। ठीक है, तो वो जो 2 ग्रुप्स थे, एक तो इलाइट क्लास थी, ठीक है, दूसरी मासिस थे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर रहती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है पावर क्या है, पावर हर किसी के हैंड में नहीं होती, इलाइट्स के हैंड में होती है और कंसंट्रेशन पावर का उन्हीं के हाथ में रहता है, ये मानते थे। और इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची जो बात करी है, ये ओलिगार्ची को यूनिवर्सल मानते हैं। ठीक है, इनके व्यूज क्या हैं, ये ओलिगार्ची को यूनिवर्सल मानते हैं। और इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक मिथ है। इनको डेमोक्रेसी इज ए मिथ, ये डेमोक्रेसी को मिथ मानते हैं और ओलिगार्ची को यूनिवर्सल मानते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी थी, किनकी, रॉबर्ट मिचेल की। और इनका कॉन्सेप्ट था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने एक बुक और दी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी इनकी ही किताब थी जो इन्होंने लिखी थी, इनकी बुक्स बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ये भी इनकी बुक है, आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद इनका ये जो व्यूज था रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इज ए मिथ, और इन्होंने कहा था आइडियोलॉजी जो है वो मैटर नहीं करती है, इनके लिए आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है। और उसी के साथ चाहे सोशलिस्ट हो चाहे लिबरल हो, कोई भी अगर पार्टी है वो लिबरल है, सोशलिस्ट है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में इनके ये व्यूज है, वो क्या रहती है, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। देखो कोई भी पार्टी अगर पावर में आती है, अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारी इंडिया में बीजेपी है तो सबके हाथ में पावर है, नहीं, सिर्फ वहां पे इलाइट क्लास रिप्रेजेंट करती है पावर को, मासिस नहीं करते। ठीक है, उन्होंने ये चीज कही है। अब ये जो इनकी बातें थी, ये सब चीजें थी, इनका जो सोर्स है, इन पे जो इन्फ्लुएंस था वो किनका था, प्लेटो का था एंड मैकियावेली का। ठीक है, ये सोर्स इनका, इन्होंने वहां से लिया था। फिर हम उसके बाद इनको समझने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरेटो को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो पैरेटो हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है इलाइटिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में। पैरेटो की बुक थी, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए वो देखते हैं। आप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि इनकी फिलॉसफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर कोर्स पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम्स में। तो अब हम देखेंगे पैरेटो। पैरेटो की बुक्स थी माइंड एंड सोसाइटी। अब माइंड एंड सोसाइटी इनकी बुक है, आप ये नोट कर लो। ये क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं आइडिया मैकियावेली वाला। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन रहता है थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स होती है, एक आता है एक जाता है। ठीक है,
इन्होंने सर्कुलेशन बताया है, एक आएगा दूसरा जाएगा, ठीक है। इनकी ये थी, और इनकी जो किताब थी माइंड एंड सोसाइटी, और इन पे इन्फ्लुएंस जो था वो मैकियावेली का था। इनका ये मानना था कि जो भी है हमारी हिस्ट्री, इन द वर्ड्स ऑफ पेरिटो, ये पेरिटो की बात चल रही है, इनका ये मानना था कि जो इंसान की हिस्ट्री है ह्यूमन काइंड की, वो क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। इन्होंने हिस्ट्री को ग्रेवयार्ड बताया है एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। ग्रेवयार्ड एरिस्टोक्रेसी का ये पॉइंट पूछा जाता है कि ये वर्ड्स किसके हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में दीजिए। अब ये क्या बोलते हैं, पावर सर्कुलेट्स, पावर सर्कुलेट करती है इन द क्लोज लूप्स एंड देयर इज ए नो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स ऑफ पावर। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो नेचुरल क्वालिटीज रहती हैं विच मेक्स ए पर्सन इलाइट, ये कहते हैं कि कुछ नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, नेचुरल क्वालिटी इंसान को इलाइट बनाती हैं। नेचुरल क्वालिटीज क्या बनाती हैं, इलाइट्स बनाती हैं, ठीक है, इनका ये मानना था। फिर उसके बाद हम देखेंगे, हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैस्को, मैस्को के क्या व्यूज थे इलाइटिस थ्योरी पे। मैस्को कौन सी किताब बताते हैं अपनी, बताइए, और इनके क्या पर्सपेक्टिव थे रिगार्डिंग इलाइटिस थ्योरी के। मैस्को की बुक थी द रूलिंग क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रूलिंग क्लास। देखो इनकी रूलिंग क्लास में क्या चीज मेंशन करी गई है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गवर्निंग क्लास और गवर्न के बारे में बताया है। और ये मानते हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी को मिथ नहीं मानते। उन्होंने बोला है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज क्या करती हैं, मेक्स इलीट, क्या बनाती हैं, इलीट बनाती हैं, ठीक है, इन्होंने ये माना है। इनके जो व्यूज हैं वो पेरेटो से डिफरेंट है क्योंकि वो डेमोक्रेसी को मिथ मानते हैं। तो इनका ये मानना है जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की जो स्किल्स हैं उससे जो है वो इलीट बनते हैं, ठीक है, ये जो एलीट हैं ये उसी से बनते हैं, ठीक है, इनका ये मानना था। फिर उसके बाद हम देखेंगे सी राइट मिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सी राइट मिल्स, इनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो डीयू के एंट्रेंस हो, चाहे जेएनयू की एंट्रेंस हो पॉलिटिकल साइंस में, चाहे नेट का एग्जाम हो, सी राइट मिल के बारे में पूछा जाता है, उनकी बुक्स के बारे में, उनके पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग इलाइटिस थ्योरी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सी राइट मिल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलाइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलाइट, इनका कॉन्सेप्ट था पावर इलाइट का, ये कॉन्सेप्ट देते हैं। और सी राइट मिल जो थे वो कहाँ से थे, यूएसए से, ठीक है, ये कहते हैं जो पावर है वो लाइज करती है विद पावर इलाइट्स के साथ, ये पावर को सबसे पहले आप याद रखिए यूएसए से। और इनका मानना है जो पावर इलाइट, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि पावर जो है वो लाइज करती है पावर इलाइट के साथ, इनके ये व्यूज थे इलाइटिस थ्योरी के बारे में, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जो भी पावर इलाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे यूएसए में पावर इलाइट्स कौन से होते हैं, जो फेडरल पॉलिटिशियंस रहते हैं, ठीक है, वहां के फेडरल पॉलिटिशियंस, ये उनकी एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सी राइट मिल जो इलाइटिस थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये यूएसए से है, ठीक है, तो ये उन्हीं का वहां का सिस्टम बता रहे हैं। और इनका ये मानना है कि जो बिग कॉर्पोरेट्स रहते हैं, बिग कॉर्पोरेट, वो क्या होते हैं, वो पावर इलाइट होते हैं, ठीक है, इन्होंने इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलाइट। अब इसमें एक चीज देखने में है कि ये क्या बोलते हैं कि पावर इलाइट जो है हर एक सोसाइटी में होता ही होता है, देयर आर सम की इंस्टीट्यूशंस, जैसे कुछ लोग होल्ड करते हैं की पोस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे, ये यूएसए की बात कर रहे हैं, तो उनको हम पावर इलाइट्स बोलेंगे, ठीक है,
कि वो भी पावर इलाइट्स हैं, उनके पास भी पावर है। तो ये इलाइटिस थ्योरी में पावर इलाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फिर वो ये बताते हैं अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल कहते हैं यूएसए इज नॉट ए डेमोक्रेसी रादर ऑलिगार्ची। यूएसए इज नॉट ए डेमोक्रेसी रादर ऑलिगार्ची, ये कोड पूछा जा सकता है, आप नोट कर लीजिए। तो ये जो थे ये इलाइटिस के डिफरेंट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव थे। और ये जो इलाइटिस थ्योरी है ये यहीं पे कंप्लीट नहीं हो जाती, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप इसको डेप्थ में देखिए। इसके बाद हम प्लूरलिस्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो रॉबर्ट दाही ने दी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने हू गवर्न्स में भी इलाइटिस्ट आएंगे, क्योंकि वो प्लूरलिस्ट थे बट वो भी इलाइटिस थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलाइटिस थ्योरी को डेप्थ में देखेंगे। ये आज कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स थे, आप इनको याद रखिए। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे हम फिर से उनको एक बार रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।